जेएनयू किससे भरा पड़ा हुआ है यह मैं आपको बताऊंगा नाविका जी। तो क्या इस मिट्टी में ब्राह्मणों का खून शामिल नहीं है? मंगल पांडे ब्राह्मण नहीं थे, कैप्टन मनोज पांडे ब्राह्मण नहीं थे, वीर सावरकर ब्राह्मण नहीं थे, तात्या टोपे ब्राह्मण नहीं थे, रानी लक्ष्मीबाई ब्राह्मण नहीं थी, ये सब ब्राह्मण नहीं थे? आप चाहते हैं कि दिल्ली कश्मीर बन जाए और ये होगा। अगर आपको लग रहा है कि आज नहीं होगा तो कल जरूर होगा यह चीज। आप हर उस जगह से खदेड़े जाएंगे जहां अपने स्वाभिमान के लिए, जहां अपनी आत्मरक्षा के लिए आप उठ नहीं खड़े होंगे। देश की बड़ी यूनिवर्सिटी में दीवार पर लिखा जा रहा है कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो। इसे आप कैसे देखते हैं? इसे मैं ऐसे देखता हूं नविका जी कि 1940 के आसपास जो जर्मनी में यहूदियों की हालत रही होगी, या जर्मनी में यहूदी होना कैसा रहा होगा हिटलर के शासनकाल में या 1940 के आसपास, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें उस तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। हमारी पहचान पे संकट है, हमारे अस्तित्व पे संकट है, और हमसे बार बार ये अपेक्षा की जाती है कि हमें देश के बाहर खदेड़ दिया जाए, हमें तिरस्कृत कर दिया जाए, हमें अपमानित कर दिया जाए, और हम चुपचाप सहिष्णु टॉलरेंट होकर सब कुछ सुनते रहें, सहते रहें, क्योंकि यही हमने जीवन भर किया है। हमें कुछ और करना ही नहीं चाहिए। लेकिन मुंतशिर जी, ये तो बाहर से किसी ने आके लिखा नहीं, ये तो हमारे अंदर के भीतर के लोग हैं जो लिख रहे हैं। कभी ब्राह्मणों भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो। मैं खुद जातिवाद के खिलाफ हूं। जातियां हट जानी चाहिए, आपस में लोगों के बीच की दीवारें हट जानी चाहिए। लेकिन जातियों में से सिर्फ 2 जातियों को चुनना, एक जाति को चुनना, क्या यह सही है? देखिए, जातिवाद के विरुद्ध हम सब हैं, हम सब राष्ट्रवाद के साथ हैं। यह बात मैं 100 बार कह चुका हूं कि मैं राष्ट्रवाद के साथ हूं, जातिवाद के नहीं। लेकिन कौन सा ब्राह्मण अपनी जेब में जाति का सर्टिफिकेट लेके घूमता है? तो किसी भी ब्राह्मण पे या किसी भी सवर्ण पे हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां हमारी मुश्किल यह है कि जो लिबरल्स हैं, जो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो कूल साबित करने के लिए अपने आप को, वो SC ST की बात करेंगे, OBC की बात करेंगे, फेमिनिज्म की बात करेंगे। लेकिन कभी सवर्णों के हक की बात आ जाए, कभी ब्राह्मणों पे बात आ जाए, तो उनको पेट में दर्द होने लगता है, उनको तकलीफ होने लगती है। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर जातिवाचक संज्ञा हमें दी जाती है, अगर हमें जाति के आधार पर बाहर खदेड़ने की बात की जाती है, और अगर हम आत्मरक्षा में कोई बात कहते हैं, तो हम ही जातिवादी हो गए। जबरा मारे रोने न दे, मैंने तो आवाज नहीं उठाई, मैंने तो उन दीवारों पर जाके कुछ नहीं लिखा। लेकिन मुझसे उम्मीद क्या की जाती है कि मैं अपनी आत्मरक्षा में, मैं अपने स्वाभिमान की रक्षा में कुछ बोलूं भी नहीं? ये तो बहुत फासिज्म है, बहुत बड़ा। और मुझे लगता है ये किसी भी ब्राह्मण को या किसी भी भारतीय को ये स्वीकार नहीं होगा। लेकिन मनोज मुंतशिर जी, सीधा सीधा सवाल आपसे पूछना चाहती हूं कि ये कौन लोग हैं जो आज भी इस कास्टिज्म को, इस जातिवाद का जहर फैला रहे हैं? जातिवाद का विरोध जरूर होना चाहिए, जैसे मैंने कहा, ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, यादववाद, कुर्मीवाद, हर चीज का विरोध होना चाहिए। यहां एक जाति को चुना जाता है और आप कह रहे हैं ये इंटेलेक्चुअल्स हैं। ये कौन से इंटेलेक्चुअल्स हैं? ये मैं अपनी बातें कभी, आप जानती हैं कि मैं अपने शब्द मिन्स नहीं करता। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, ये इंटेलेक्चुअल्स का चेहरा मुझे भी पता है, आपको भी पता है। ये वामपंथी सोच, वामपंथी विचारधारा के लोग हैं जो एक तरफ तो ये आडंबर, ये ढकोसला करते हैं कि ये जातिवाद में, जाति प्रथा में विश्वास नहीं रखते, और दूसरी तरफ जाति के आधार पर ही दूसरों को टारगेट करते हैं। जेएनयू किससे भरा पड़ा हुआ है ये मैं आपको बताऊंगा नाविका जी। नहीं, जेएनयू में ही क्यों ऐसा होता है, यह भी एक सोचने की बात है। जेएनयू में ही होता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, जेएनयू में ही होता है अफजल हम शर्मिंदा हैं। आज जेएनयू में ही जातिवाद की इस तरह की बात क्यों? जेएनयू की जो विचारधारा रही है, और जेएनयू में जिस तरह की विचारधारा पनपती रही है, जहां के रावण की पूजा की जाती है, हमने देखा है, जहां के अफजल गुरु के लिए नारे लगाए जाते हैं, जहां एक विशेष वर्ग को शांतिदूत माना जाता है, जहां कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए, जहां असम को भारत से अलग करने के लिए बातें होती हैं, बड़े बड़े लेवल पे होती हैं, तो ये एक सोच है जो वहां पनप रही है। और पता नहीं एज ए सिस्टम
हमने जो एक लाइन सुनी है ना कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा है, तो सच ये है कि वाकई सिस्टम उनका है और अब तक हम उस सिस्टम से लड़ नहीं पाए हैं। वो सिस्टम जो भारत को खोखला कर रहा है, वो सिस्टम जो भारत को हर दिन टुकड़ों में बांट रहा है, उस सिस्टम का मुकाबला करने में हम अब तक नाकाम रहे हैं। तो और ऊपर से जो केंद्र में सरकार है, कभी कभी आक्षेप ये लगता है, इल्जाम ये लगता है कि भाई सरकार तो बहुत हैवी हैंडेड तरीके से सबसे पेश आ रही है। मैं समझता हूं सरकार को हैवी हैंडेड तरीके से पेश आना चाहिए, अब तक तो नहीं आई है। सरकार कब जागेगी और इस पर अंकुश लगाएगी? जेएनयू पे ये प्रतिबंध कब लगेगा, मैं अब तक समझ नहीं पाया हूं। हमें और किस बात का इंतजार है? अब ये जो चीज आई है, जो ब्राह्मणों के खिलाफ नारे लिखे गए, जो दीवारें पोत दी गई हैं, मैं चाहता हूं कि इसके खिलाफ जो आवाजें उठें वो मेरे मुसलमान भाइयों की भी हों, वो भी आगे आए और बोले गलत बात है। आप किसी को नहीं कह सकते हो उस देश के बाहर जाने के लिए। जब राहत इंदौरी कुछ बरस पहले एक शेर पढ़ते हैं मुशायरे में कि सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सीधे सीधे टारगेट करते हैं एक ग्रुप को, उस वक्त बड़ी तालियां बजती हैं, बड़ी वाहवाहियां कि भाई बड़ी अच्छी बात कह दी। तो क्या इस मिट्टी में ब्राह्मणों का खून शामिल नहीं है? मंगल पांडे ब्राह्मण नहीं थे, कैप्टन मनोज पांडे ब्राह्मण नहीं थे, वीर सावरकर ब्राह्मण नहीं थे, तात्या टोपे ब्राह्मण नहीं थे, रानी लक्ष्मीबाई ब्राह्मण नहीं थी, ये सब ब्राह्मण नहीं थे? हम शायद परवाह ही नहीं करते। हम हमेशा से बेपरवाह रहे हैं, हम आज भी बेपरवाह हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितने लोगों ने आवाज उठाई? ये जो ब्राह्मण विरोधी नारे लिखे गए, कितने लोगों ने आवाज उठाई? चुप हैं आप, चुप हैं आप, चुप रहने का परिणाम देख चुके हैं। आप कश्मीर में चुप रहे, आप वहां से खदेड़ दिए गए। आप चाहते हैं कि दिल्ली कश्मीर बन जाए, और यह होगा। अगर आपको लग रहा है कि आज नहीं होगा तो कल जरूर होगा यह चीज। आप हर उस जगह से खदेड़े जाएंगे जहां अपने स्वाभिमान के लिए, जहां अपनी आत्मरक्षा के लिए आप उठ नहीं खड़े होंगे। मैं अपने ब्राह्मण मित्रों से, भाइयों से, परिवार वालों से भी कहना चाहता हूं कि आप कब जागेंगे? आप कब इन बातों के विरुद्ध, जो कि एक छोटा सा बीज होता है अंकुरित होता हुआ, आप सोचते हैं किसी सरफिरे ने बोल दिया, जाने तो क्या फर्क पड़ता है, दो चार लोगों ने लिख दिया होगा। अगर यह बात उठनी शुरू हुई है तो याद रखिए कि दूर तक जाएगी। यह इतिहास बताता है, 100 बार हम पहले हिस्ट्री में देख चुके हैं, लेकिन हम जागने से इनकार कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि दूसरी तरफ के लोग ज्यादा संगठित हैं, मुट्ठी भर हैं, बहुत कम हैं, लेकिन जितने भी हैं ज्यादा संगठित हैं, हमसे ज्यादा संगठित हैं। आप किसी के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, ऐसा घिनौना व्यवहार करेंगे, और फिर आप चाहेंगे कि उसके मुंह से फूल झड़े, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन आप सब कुछ भूल के खाली यह देखें कि क्या यह मुद्दा आपका नहीं है, यह सचमुच आपका मुद्दा है। आप वो बिल्ली ना बने जो कि आंखें बंद करके यह समझती है कि दूध पीते हुए इसको किसी ने देखा नहीं। आप जागे, वरना आपका अस्तित्व, आपका वजूद संकट में है।